पर शिशुपाल भगवान को गालियां देता चला गया। भगवान को एक गाली दी, दो गाली दी, तीन गाली दी। भगवान कहते हैं कि तू देता जा, तेरा समय है, क्योंकि तेरी 99 गलतियों को मैं क्षमा करूंगा। मैंने बुआ को वादा किया है कि 100वीं गलती पे मैं तेरी हत्या कर दूंगा। शिशुपाल बोला, अरे अरे चलिए, अरे चोर, अरे दुष्ट, मैं तुझे एक क्या 100 क्या, मैं तुझे हजारों गालियां दूंगा, ले रोक सके तो रोक। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसकी एक एक गलती को नोट करते चले जा रहे हैं। जैसे ही 99वीं गलती होती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस शिशुपाल बस, तुम्हारी गलतियों की सीमा पूर्ण हो चुकी है। और जैसे ही 100वीं गलती करता है, भगवान सुदर्शन चक्र धारण करके शिशुपाल का वध कर देते हैं। जैसे ही शिशुपाल का वध होता है, सभा में सभी राजा महाराजा उठकर खड़े हो जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप को देख करके सब समझ जाते हैं, अब तक जो भूल में बैठे थे कृष्ण सच्चिदानंद भगवान नहीं है, अब सबको पता चल जाता है कि भगवान वासुदेव ही सच्चिदानंद परमात्मा है। महाराज, इस प्रकार से 100वीं गलती हुई और वैसे ही 100वीं गलती पर दुष्ट शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल कोई और नहीं था। शिशुपाल जब मारा गया, गर्दन धड़ से अलग हो गई। उस समय भगवान कृष्ण ने बताया कि हे अग्रजनों, ये जो शिशुपाल हमारी बुआ का लड़का है ना, इसको तो मुझे मुक्त करने के लिए आना ही था, क्योंकि ये पूर्व जन्म का कोई और नहीं, रावण है। ये शिशुपाल रावण है, इसलिए भगवान कृष्ण उसको मुक्त करने के लिए आए थे, क्योंकि 3 जन्मों तक का श्राप लगा था। पहले जन्म में इनको श्राप मिला था, भगवान विष्णु के पार्षद जो जय विजय थे, इनको सनत कुमारों ने श्राप दिया था। श्राप में ये पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और दूसरे जन्म में ये रावण के रूप में आए, और रावण के रूप में आकर के भगवान ने इनका जो है उद्धार करने के लिए राम अवतार भी लिया था। रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, ये सब दुष्ट निशाचर थे उस समय, जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए राम अवतार लेते हैं। लेकिन इनको श्राप लगा था 3 जन्मों का, इसलिए भगवान तीसरे जन्म में शिशुपाल और पूर्व में जो मार दिया गया दंतवक्त्र, ये दोनों भाई थे, ये वही जय विजय थे, इसलिए दोनों को मुक्त कराया भगवान ने। महाराज, हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि हम गलतियां करते हैं और गलतियों पर आत्मनिरीक्षण नहीं करते, तो ये हमारा दोष है। क्योंकि भगवान एक एक गलती को नोट करते हैं। भगवान हर एक गलती पर ध्यान देना चाहिए हमें, कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि जिससे भगवान को लिखना पड़ जाए। महाराज, आगे की कथा में आता है, संत लोग कहते हैं कि भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, और वासुदेव भगवान कृष्ण की अग्र पूजा जहां हो रही है, वहां पर धर्मराज विराजमान है। और धर्मराज इसलिए विराजमान है क्योंकि धर्मराज के समक्ष वासुदेव भगवान कृष्ण विराजमान है। कहते हैं, धर्मेण हन्यते व्याधि हन्यन्ते वै तथा गिरः। जहां धर्म होता है वहां व्याधियां आ जाती हैं। इसलिए हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मेण हन्यते व्याधि, जहां धर्म का ह्रास होता है वहां व्याधियां आ जाती हैं। हन्यन्ते वै तथा गिरः, वहां पर ग्रह विपरीत हो जाते हैं। और जहां भगवान कृष्ण होते हैं वहां क्या होता है, ये तो धर्म स्थितो जया। जहां धर्म होता है, जहां वासुदेव कृष्ण होते हैं, वहां सब होते हैं। इस प्रकार से कथा में आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि मूल उद्देश्य के परिपूर्णता के लिए कथा में अभी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत बाकी हैं। क्योंकि इस कथा में अभी सबसे महत्वपूर्ण कथा जो बाकी है वो है मुक्ति के निरूपण की, मोक्ष की धारणा की। यहाँ पर कथा आती है कि भगवान को
उनके यदुवंश के विनाश की प्रस्तावना होती है और भृगु ऋषि के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा होती है। कलयुग के गुण दोषों का विस्तृत रूप से वटांग दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। शुभाशीष शुभम भूयात् मंगलम भूयात्। महाराज, इस प्रकार से मुक्ति की धारणा से प्रवेश करने से पहले यहाँ भगवान के बहुत ही सुंदर एक अंतिम लीला की कथा शुरू होती है, जहाँ भगवान द्वारिका में विराजमान हैं। भगवान जब उस समय अपने गुरु की यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उस समय गुरु आश्रम में उनके एक मित्र बने थे जिनका नाम था सुदामा। महाराज, सुदामा जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे, निर्धन थे, लेकिन थे बहुत हृदय के पवित्र, भगवान को बहुत मानते थे। जब भगवान वेदाध्ययन हेतु सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में गए थे, तभी दोनों की एक साथ मित्रता हो गई थी। एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, ऐसी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। महाराज, सुदामा और कृष्ण अपने गुरु पत्नी के आदेशानुसार वन में एक बार गए थे, जहां पर जाके उनको दोष लगा था, इसलिए सुदामा गरीब निर्धन ब्राह्मण हो गए और कृष्ण जो है जगतपति जो है द्वारिकाधीश हो गए। महाराज, एक समय की बात है कि सुदामा जिनका विवाह सुशीला नामक सुंदर स्त्री के साथ हो गया था, सुदामा अपना भिक्षा से भरण पोषण किया करते थे और कृष्ण भगवान जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं वो द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं। एक मित्र कितने संकट में है, कितनी परेशानी में है, लेकिन कृष्ण भगवान अपने राजकाज नीति में इतने व्यस्त हैं कि उनको अपने मित्र की कोई भी याद नहीं। और सुदामा अपनी भिक्षा मांग मांग कर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए सुदामा को भी कृष्ण की कोई याद नहीं। लेकिन पत्नी जो सुशीला है, उनको इस बात का ध्यान है कि मेरे पति बताते हैं कि उनका मित्र द्वारिकाधीश है, कृष्ण है, राजा का बेटा है, अब खुद राजा हो गया है, राजाओं के ऊपर भी राजा हो गया है, अग्र पूजा हो गई है। जो पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने भी उनकी अग्र पूजा की है। तो जब ऐसे तुम्हारे मित्र हैं तो तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? हो सकता है उनकी कृपा से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। महाराज, सुदामा प्राय अपने मित्र की बातें अपनी पत्नी के सामने करते थे, अपने बच्चों के सामने करते थे। उनका ऐश्वर्य वैकुंठ के समान है। ये सब सुनकर के उनकी पत्नी जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को ऐसे कष्ट देने की कभी सोचा नहीं था, लेकिन गुरु माता का श्राप लगा हुआ था। उस श्राप की प्रस्तावना के लिए सुदामा को गरीबी के दिन देखने पड़े। महाराज, समय बीता तो पत्नी के ज्यादा जोर देने पर सुदामा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाने से पहले सुदामा की पत्नी अपने मोहल्ला पड़ोस वालों के यहाँ से भिक्षा में कुछ लेना चाहती हैं, जिससे उनका पति कृष्ण के पास जाए तो कम से कम कुछ तो लेकर जाए। अरे बहुत दूर नगरी है, इतनी दूर नगरी है, सुदामा को जाते जाते बहुत समय लगेगा। रास्ते में भोजन के लिए कुछ न कुछ प्रसादी के रूप में कुछ न कुछ बना के दे दे, लेकिन भिक्षा में सुदामा की पत्नी सुशीला को कुछ मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किलों से आके पुराने से चावल जो पड़े हुए हैं, उन चावलों का एक थैला बना करके, छोटी सी पोतली बना करके सुदामा को ऐसे थमा देती हैं, कहती हैं कि तुम यही लेकर के वासुदेव श्री कृष्ण से मिलने जाओ और हमारी जो गरीबी है उसका निवारण कराओ। सुदामा अपने स्थान पर ये सोचकर कि चलो पत्नी ने अब ज्यादा आग्रह किया है तो क्यों ना अपने मित्र से मिल ही आए जाके, तो सुदामा
पैदल पैदल चल दिए हैं, नंगे पैर हैं, फटी धोती है, गंदा सा कुर्ता है। चावल की पोटली को, चावल के बारे में मैं बता दूं, कल कुछ माताएं कह रही थी कि एकादशी है, हम चावल नहीं छुएंगे। चावल कोई ऐसी अपवित्र चीज नहीं है जिसको न छुएं। खाने का जो है उसको भोजन के रूप में खाने के लिए मनाही है, लेकिन चावल का एक दूसरा नाम जो है ना वो है अक्षत। अक्षत का अर्थ है क्षय से त्राण कराने वाला, अर्थात अक्षय वरदान देने वाला। अक्षय पात्र इसीलिए कहा गया है कि अक्षय पात्र में चावल ही होता है, तो इसलिए चावल को हम लोग इतना अपवित्र ना माने। चावल सबसे पवित्र भोजनों में से एक है। उन्हीं अक्षतों को बांध करके सुदामा भगवान की उस गोकुल नगरी अर्थात द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। लंबा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, पैरों में कंकड़ पत्थर लगते जा रहे हैं, कांटे चुभते जा रहे हैं। इतनी लंबी रास्ता को सोच करके सुदामा कहते हैं, अरे कन्हैया तेरी नगरी बड़ी दूर है, इतनी दूर नगरी है, मैं कैसे आऊं? मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, ये गरीबी मुझे जीने नहीं देती है। ऐसी दूर नगरी के लिए मैं कैसे रास्ता तय करूं? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कालिया, कैसे आऊं मैं कालिया, कैसे आऊं मैं कालिया, कैसे आऊं मैं कालिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। Hare
तेरे सामने आऊंगा ना अकेली आऊं तो भूल जाऊं मैं भूली कैसे नहीं आऊं श्याम तेरी रोपल नदी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। साथ में प्रस्थान करते जाते हैं। भगवान को तो पहले से ही पता था कि हमारा मित्र हमसे मिलने आ रहा है, इसलिए सुदामा को रात्रि विश्राम जहाँ किया वहां से उठा करके तत्काल प्रभाव से द्वारिका नगरी के नजदीक पहुंचा दिया। सुबह आंख खुली तो देखा कि एक बहुत बड़ा भव्य नगर दिखाई दे रहा है। महाराज उस नगर के पास में जाने के लिए सुदामा जी जो हैं नगर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, महल के पास पहुंचने वाले थे। उन्होंने देखा कि ये इतना सुंदर भवन, ये इतना सुंदर राज्य, ये इतना सुंदर नगर देख करके प्रतीत होता है कि वासुदेव श्री कृष्ण इसी राज्य के राजा हैं। महाराज महल के पास में पहुंचते ही सुदामा जी लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं और आकर के द्वारपालों से कहते हैं कि द्वारपालों, क्या भगवान श्री कृष्ण से मैं मिल सकता हूं? वो मेरे मित्र हैं, बचपन के सगा हैं। महाराज अपने बचपन के सगा से मिलने के लिए सुदामा जी आज बड़े ही व्याकुल हैं। उनके कमंडल में, उनके भिक्षा पात्र में जो सुशीला कुछ मांग करके लाई थी, वो भिक्षा पड़ी हुई थी। उस भिक्षा के पात्र को लेकर के सुदामा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराज सुदामा के पास में जो भिक्षा का पात्र है उसको लेकर के महल के पास पहुंचे और प्रार्थना करते हैं द्वारपालों से। जो मथुरा वाले हैं ना, तो उनके मथुरा के भाव में थोड़ी सी छलक तो है। भले ही द्वारका में आ गए हैं, गुजराती जानते हो ना जानते हो, लेकिन अपने मित्र से तो ब्रज की भाषा में ही बात करेंगे। महाराज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब थोड़ा सा शांति बना करके कथा को श्रवण करें। कृष्ण भगवान सुदामा जी से पूछते हैं, कह रहे सुदामा, तू तो मेरा बचपन को मित्र है। अरे हम लोग एक साथ में खेले खाए हैं, गुरु आज्ञा से हम लोग खूब खेलते रहे, लेकिन ये बता तू इतने दिन तक रहे हो कहाँ? अरे तेरी ये हालत ऐसी कैसी हो गई? ये फटे हुए कपड़ा, ये गंदों से शरीर, ये ऐसे कहाँ भटकते रहे हो? अरे तू एक बात कर, तो वासुदेव श्री कृष्ण को छोड़, तो द्वारिकाधीश को छोड़, अपने मित्र कृष्ण को तो याद कर लेता।
सच्चिदानंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण गोपाल की, बोले द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा कर दिया। सुदामा मन में सोचते सोचते अपने जब धाम को पहुंचा, वहां जाकर के उसने देखा कि पूरा नगर बदल चुका है, सारा वातावरण बदल गया है, झोपड़ियों की जगह महल बन चुके हैं। और वहां जाकर के पत्नी के जब मिलने के बाद में सुदामा को लगा कि वास्तविकता में वासुदेव श्री कृष्ण सभी के हृदय में बसने वाले हैं, इसलिए कृष्ण ने मेरे आने से पहले ही मेरी द्वारिका नगरी की भांति मेरी इस गरीब नगरी को भी सजा दिया है। ऐसा मन में भाव सुदामा के मन में आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण को बार बार धन्यवाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव लेकर के कृष्ण को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। आज अलग ही परिप्रेक्ष्य हो गया है महाराज। इस प्रकार से समय बीतने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी में काफी समय हो गया राज्य करते हुए। तो एक दिन उनको अपने मित्र पांडवों की याद आई, तो कुछ समय घूमने के लिए वो पांडवों से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, जिसको इंद्रप्रस्थ बोलते थे। इंद्रप्रस्थ में आके काफी समय तक उन्होंने जो है स्वागत सत्कार को प्राप्त किया, पांडवों के आतिथ्य को ग्रहण किया। तभी भगवान को अचानक याद आई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी द्वारिका नगरी पे कोई आक्रमण न कर दे। उस समय साल्व और दंतवक्त्र ने द्वारिका नगरी पे वास्तविकता में आक्रमण कर दिया था। भगवान कृष्ण ने आके उन दोनों से युद्ध करके द्वारिका नगरी को सुरक्षित कराया। और उसी समय भगवान कृष्ण के एक पुत्र है सांब, सांब के द्वारा दुर्वासा ऋषि के साथ में थोड़ी सी चंचलता के कारण श्राप मिल गया था कि तुम्हारे उधर से एक ऐसी चीज प्रकट होगी जो तुम्हारे इस द्वारिका के यदुवंश को विनाश कर देगी। महाराज आने वाली पीढ़ियों के लिए तो नहीं कहा गया था, लेकिन वर्तमान में जो पीढ़ी थी उसके विनाश की प्रस्तावना हो गई थी। अगर एक वंश इस पृथ्वी से मिट जाए वो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसलिए जो वर्तमान में यदुवंशी थे उनका विनाश हो जाएगा, ऐसी प्रस्तावना थी। महाराज समय बीता और एक दिन समस्त यदुवंशी आपस में ही गहर युद्ध करके मरने लगे। और इस दृश्य को देख करके दाऊजी भैया ने कहा कि ये तो बड़ा ही दुष्टता का कार्य हुआ है, क्रूरता का कार्य हुआ है, इसलिए उनका मन जरा विचलित हो गया। इसलिए वो ध्यानस्थ होकर के अपने परम पद में विलीन हो गए। दाऊजी भैया अपने परम पद में विलीन होकर के अपने धाम को चले गए। तो कृष्ण भगवान को भी क्षोभ हुआ कि अब जब दाऊजी भैया ही चले गए हैं तो फिर हम ही रहकर क्या करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पीपल के वृक्ष के नीचे लेट करके विश्राम करने लगे। और जब विश्राम कर रहे थे तभी वहां पर जरा नाम के बहेलिया के द्वारा एक तीर मारा गया, क्योंकि बहेलिया को ये लगा, उस शिकारी को ये लगा कि ये कोई मृग है, उसका नेत्र दिख रहा है। शिकार करने के उद्देश्य से उसने तीर चलाया, जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जहां पद्म था उस पद्म में आकर लगा और भगवान ने उसको सहर्ष से स्वीकार कर लिया। हालांकि भगवान तो अविनाशी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, वो तो कण में व्याप्त हैं, उनको मरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्यों को ये बात बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेके आता है उसको मरना पड़ता है। इस शरीर में इतनी आसक्ति मत रखना, इस शरीर में इतने आसक्त मत हो जाना कि तुमको दुख हो जाए, क्योंकि दुख तभी होता है जब हम शरीर से आसक्ति भाव कर लेते हैं। महाराज शरीर से आसक्ति भाव ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ने की प्रस्तावना को नहीं किया। महाराज क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में लोग भोगों में आसक्त हैं, और शरीर के रहते लोग भोगों में आसक्त हो गए। अगर शरीर से ये जो आसक्ति मिट जाए
तो सोचो कोई भोगों में आसक्त हो पाएगा? शरीर से अगर हमारा तादाद में ना रहे तो क्या हमें भोगों में आसक्त कोई कर पाएगा? महाभारत में एक ययाति नाम का राजा, जिनकी वजह से यदुवंश आगे बढ़ा, उनका किस्सा आता है। बुजुर्ग ययाति की काम वासना पूरी नहीं हुई थी। यमराज को सामने देख वो अतिरिक्त वासना पूर्ण करने और थोड़ा सा और जीवन मांगने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, भगवान अभी मुझे और कुछ जीवन चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो कामनाएं वासनाएं अभी बनी हुई हैं, इसलिए मुझे और जीवन चाहिए। महाराज यमराज कहते हैं, ये आदि तुम्हें जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कोई पुत्र अगर जीवन दे दे तो। महाराज ये आदि ने अपने पुत्रों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया, केवल पुरु तैयार हो गए। पुरु ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपको अपना यौवन दे दूंगा, आपका बुढ़ापा अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसा हुआ कि ययाति पुनः जवान हो गए और पुरु बहुत ही बुजुर्ग हो गए। ये सिलसिला 10 बार लगातार चला। हर बार ययाति की कामनाएं पूर्ति नहीं होती थी। हर बार कामनाओं से अतृप्त होकर के वो यमराज से बार बार जीवन मांग लेते थे, लेकिन उनका मन नहीं भर रहा था, क्योंकि इस शरीर से उनको आसक्ति हो रही थी। महाभारत में एक श्लोक आता है, भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न यातो वैमेव याता, तृष्णा न जीवना वैमेव जीवना। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, इस जीवन को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया। तपोन तप्तम वैमेव तप्ता, हमने कोई तप नहीं किया, बल्कि हम खुद ही तप गए। कालो न यातो वैमेव याता, ये काल ये ऐसा आया है कि इसमें हम बिल्कुल भी आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाए, और ये तृष्णा, ये जीवना, इसने मुझे जीने नहीं दिया। ये तृष्णा अभी तक न मिटी, ये इच्छाएं अभी तक न मिटी। ये जीने की इच्छाएं हमें घनघोर आसक्ति में आसक्त करती चली गई। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि भगवान अपने आप को इस धराधाम से गौलोक धाम की तरफ प्रस्थान करा देते हैं, और उस समय उद्धव जी को राष्ट्र नीति विषयक ज्ञान देकर के अपने बचे हुए पुत्रों को, जो भगवान श्री कृष्ण के बाकी के जो संतान बची है, जिसमें अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध के पुत्र हैं जिनका नाम है ब्रजनाभ, जिनको वज्रनाभ भी कहा जाता है, उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ भेज दिया गया। और बची हुई जितनी भी पत्नियां थी, उसमें कुछ पत्नियां गर्भवती थी कृष्ण भगवान की। जो गर्भावस्था में पत्नियां थी, उन्हीं से भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश आगे बड़े ही प्रकोण तरीके से बढ़ा, और आज भी भगवान श्री कृष्ण के वंशधर इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई वंशजों से मैं खुद भेंट करके आया हूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वंशज इस पृथ्वी पर बड़ी संख्या में है। भगवान कृष्ण का यदुवंश विनाश नहीं हुआ है, आज भी है, बड़ी संख्या में है। महाराज इस प्रकार से राजा परीक्षित को भोगों की इच्छाएं और शरीर से आसक्ति की कथा सुना रहे हैं, और कहते हैं कि अब राजन परीक्षित, आज 7वां दिवस है, और 7वें दिवस पे तुम्हारे मन में अगर जीने की अभी और भी आशाएं बची हैं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते आज 7 दिवस हो गए उनको, लेकिन सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष बचा है। लेकिन राजा परीक्षित को शोक और मृत्यु का भय सता नहीं कि तक्षक आएगा, अभी काटेगा, फिर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि शरीर से आसक्ति है। अपने मरने की घड़ी निकट आती देख राजा मन ही मन क्षुब्ध हो रहे हैं। तब सुखदेव मुनि जी ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम जैसे धीर वीर ज्ञानी को ऐसा शोक नहीं करना चाहिए।
कहते हैं कि इस शरीर से आसक्त रहने वाला व्यक्ति अंत काल तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। राजन, तुम तो मोक्ष की धारणा लेकर बैठे हो, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और उसके बाद में तुम्हें मोक्ष की गति प्राप्त होगी और मैं उस समय यहां से विराजमान जो अब तक बैठा हूं, मैं यहां से प्रस्थान हो जाऊंगा। ये अंतिम उदाहरण दे रहा हूं। परीक्षित, समझ सकते हो तो समझ जाओ, सुधर सकते हो तो सुधर जाओ और समझ सकते हो तो समझ जाओ। सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारे शरीर की आसक्ति जो हमको फंसाए बैठे, ध्यान ना भटकाएं। अभी ये मोक्ष की धारणा की कहानी है छोटी सी, उसके बाद में व्यासपीठ का पूजन होगा, तत्पश्चात आरती होगी। क्योंकि कथा में सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं और 7वें दिन उनके मरने से पहले ही विदा ले लेते हैं, क्योंकि मर जाएंगे फिर विदा तो नहीं हो पाएंगे, फिर विदाई कौन देगा उनको। सुखदेव मुनि जी विदाई पहले ही सुखदेव मुनि जी की हो जाती है, लेकिन मोक्ष की धारणा की पूरी कथा सुनने के बाद, क्योंकि कथा की पूर्णता जब तक नहीं होती जब तक मोक्ष की धारणा ना सुन लो, इसलिए इन शब्दों को बहुत प्रेम से सुनिए। बच्चे लोग थोड़ा सा शांति और धैर्य बनाए रखें। महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, बहुत पहले की बात थी। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, संयोगवश वो रास्ता भूल गया, भटक गया। उसके संगी साथी वो सब रास्ते में इधर उधर हो गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई, भारी वर्षा पड़ने लगी, जंगल में सिंह व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार से उस भयानक जंगल से बाहर निकलने की सोचने लगा कि रात्रि में थोड़ा सा विश्राम मिल जाए। अगर रात्रि में थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा ना, तो सुबह होते ही मैं अपने महल को चला जाऊंगा। महाराज तभी रात्रि में उसे अंधेरे में एक दीपक जलता दिखाई दिया। राजा की आशाएं बन गई, उम्मीद बन गई कि शायद किसी का घर है, चलो आज रात्रि इसी घर में विश्राम करेंगे और कल सुबह होते ही उड़चल पंछी पेश पर आया कि कल सुबह होते ही हम अपने घर को चले जाएंगे। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वो झोपड़ी भी किसी शिकारी की है। शिकारी विकलांग हो गया है, उसके कुष्ठ रोग हो गया है शरीर में, मलमूत्र भी नहीं कर पाता है, तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही मलमूत्र कर रहा है। खाने पीने के लिए उठ बैठ नहीं सकता है, तो उसने बहुत सारे जानवरों को मार करके अपनी कुटी के पास रखा हुआ है, तो वहां भयंकर बदबू आ रही है। महाराज इतनी दुर्गंध वहां झोपड़ी में आ रही है कि राजा को अपनी नाक बंद करनी पड़ गई। लेकिन अब रात्रि का अंधेरा, सिंह व्याघ्र का डर, क्या करें, रात्रि में विश्राम तो करना ही पड़ेगा। महाराज राजा को थोड़ा सा पहले तो उलझन हुई, लेकिन निवेदन किया कि ऐ शिकारी, आज रात्रि में यदि तू मुझे अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में, जिसमें ये हड्डियां, ये मांस, ये दुर्गंध आ रही है, वैसे तो मैं रुकना नहीं चाहता इस स्थान पर, लेकिन आज रात्रि का विश्राम करा दे तो तेरा बड़ा एहसान होगा। वो शिकारी कहता है, देखो राजा, मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नहीं रुकने दे सकता हूँ। शिकारी से राजा ने कहा, भाई ऐसा क्यों? अरे तेरी कुटिया में ऐसी विशेषता क्या है कि तू मुझे नहीं रुकने देना चाहता? शिकारी बोला कि राजन, जितने भी राजा आए, जितने भी बड़े बड़े धनवान सेठ आए, वो हमारी इस झोपड़ी में आते हैं और ये कहते हैं कि शिकारी, मैं सुबह होते ही तेरे इस झोपड़ी को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ आते ही आते रात भर में वो ऐसे रम जाते हैं कि सुबह हमारी झोपड़ी को छोड़ते नहीं है, जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। राजा बोला, बड़े मूर्ख हैं, तेरी झोपड़ी में ऐसा क्या है कि जो रात भर रुक जाएंगे लोग? भाई हड्डियां पड़ी हुई हैं, मांस पड़ा हुआ है, सड़ी बदबू आ रही है, कौन रुकना चाहेगा तेरे यहाँ? तू कहता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आते हैं और यहीं के होके रह जाते हैं, जाते ही नहीं, कब्जा कर लेते हैं।
भाई तेरे यहाँ कब्जा करने वाला है क्या? राजा उस शिकारी से कहते हैं कि देख तू मुझे रात्रि का आश्रय दे, मैं सुबह होते चला जाऊंगा, मैं वचन देता हूं। शिकारी कहता है देखो राजा तुमने वचन दिया है, अब वचन दे दिया है तो निभाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करना कि सुबह होते होते तुम इसी में रम जाओ और ये कह दो कि हम अब छोड़ के नहीं जाएंगे। राजा ने वचन दे दिया तो शिकारी ने रुकने के लिए स्थान दे दिया। अब चारपाई टूटी फूटी थी, बगल में इतनी गंदगी थी कि कोई मलमूत्र वहीं कर रहा था, रक्त और मांस का ढेर लगा हुआ था, तो उसका जो गंध आ रही थी ना वो बहुत दुर्गंध भरी थी। राजा ने जैसे तैसे अपनी रात काटी, सुबह ब्रह्ममुहूर्त होने वाला था, तब तक वो सुगंध राजा के मन में इतनी बस गई कि सुबह राजा ब्रह्ममुहूर्त में उठाई नहीं। शिकारी ने डंडा उठा के राजा को जगाया, ए राजा उठो, चलो भागो अपने घर। राजा बोला अभी नहीं, थोड़ा और सो लेने दो। बोले नहीं नहीं, तुमने कहा था कि सुबह का सूरज उगने से पहले ही तुम झोपड़ी छोड़ के चले जाओगे। राजा बोला मेरा बहुत मन लग गया है, अब मैं यहां से जाना नहीं चाहता। उस झोपड़ी में राजा का मन लग गया जहां रक्त मांस हड्डी का ढेर लगा है, जहां पे मलमूत्र पड़ा है, जहां सड़ी हुई बदबू आ रही है। ऐसा हाल महाराज, इस परिस्थिति को देख करके शिकारी उससे लड़ने लगा। शिकारी कहने लगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है राजा, अभी तक तो तू कह रहा था कि मैं वचन दे रहा हूं तेरी झोपड़ी में रुकूंगा नहीं, लेकिन अब तो तू मेरी झोपड़ी में रुक गया। अभी तक तू कह रहा था कि यहां दुर्गंध आती है। महाराज शिकारी राजा पर भड़क गया और बुरा भला कहने लगा। राजा को अब जगह छोड़ना झंझट लगने लगा। दोनों के बीच में स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये कथा परीक्षित जी को सुना रहे थे सुखदेव जी। परीक्षित जी ने बीच में टोक दिया, बोले अरे भगवान, ये राजा कितना मूर्ख था, अरे उसको बिल्कुल भी अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, कैसे रुक गया उस झोपड़ी में? आखिर ये राजा कौन था? ये कौन सा राजा था जिसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि अपने महलों को छोड़ करके उस रक्त मांस हड्डी के ढेर वाले उस स्थान में रहना चाहता है, अपना स्थान छोड़ के? महाराज वहां पर सुखदेव मुनि ने पता क्या कहा? बोले वो राजा कोई और नहीं है परीक्षित, वो राजा तू है। अब परीक्षित को बड़ा असमंजस हो गया। बोले अली, मैं तो किसी ऐसे झोपड़ी में रुका ही नहीं रात में, ऐसी झोपड़ी में मैं कब रुका? बोले राजा तू भूल गया है, ये तेरा शरीर जो है ना, ये रक्त मांस हड्डी का ढेर है, अरे इसमें भी कीड़े पड़ेंगे, इसमें भी बदबू आएगी, अरे ये मलमूत्र जो है ना ये ढेर है, ये शरीर जो है वो झोपड़ी है, और तू इसमें रुकना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। अरे भगवान ने तुझे अपने घर से भेजा और इस शरीर में, इस झोपड़ी में कुछ रात्रि विश्राम करने के लिए 10, 20, 50 साल, 100 साल उम्र दे दी, और तू 100 साल उम्र जीने के बाद में भी छोड़ना नहीं चाहता। बोले वो तू राजा तू ही है। परीक्षित को अब समझ में आ गया, अरे ये रक्त मांस हड्डी का ढेर है, इस ढेर में अब रुकना नहीं है। माया तेरी बहुत कठिन है मेरा, ये माया तेरी बहुत कठिन है मेरा, ये माया तेरी बहुत कठिन है मेरा। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है श्याम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है श्याम। की सुंदरता को देख, उसी की सुंदरता को देख, उसी की सुंदरता को देख, उसी की सुंदरता
माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता है जैसे भवन बनाता है, भवन बनाता है जैसे भवन बनाता है, हर पल यहाँ मकान। माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, पानी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है। वही ब्रह्म ज्ञान जो व्यक्ति को मिल जाए तो मोक्ष की धारणा जीते जी बन जाए। मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है? मृत्यु वह है जो हमारी इच्छाओं को विराम लगवा दे, हमारी आशाओं पर फुल स्टॉप लगा दे। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि जिस ईश्वर ने हमें इस झोपड़ी में भेजा है, हम फिर लौट के उसी के घर में पहुंच जाएंगे। वास्तविकता अपने निजी स्वरूप के रूप से अभिन्न हो जाएंगे। जैसे परीक्षित जी ने इस उदाहरण को सुना, तत्काल प्रभाव से सुखदेव मुनि के चरणों में लौट गए। बोले, भगवान, अब मैं 8 योगों से पार होते हुए समाधिस्थ होने की तैयारी में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं समाधि में जाऊँ, उससे पहले पहले आपका पूजन कर लूँ, आपका सम्मान कर लूँ, आपकी विदाई कर दूँ। अन्यथा की स्थिति पर मेरा मोक्ष नहीं हो पाएगा। क्योंकि व्यास जी भगवान के रूप में सुखदेव जी महाराज वहाँ पर कथा सुना रहे हैं, और कथा व्यास के रूप में अर्थात कथावाचक का पूजन करके अगर विदाई नहीं करेंगे तो इस जीवन का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। फिर मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, और मैं चाहता नहीं हूं कि पुनः जन्म लूं। इसलिए परीक्षित जी अपनी मोक्ष की धारणा में विलीन होने से पहले सुखदेव मुनि जी का यथाउचित सम्मान करते हैं। उनको जो भी दान दक्षिणाएं की जो प्रस्तावना होती है एक राजा होने के नाते, वो उनको भेंट करते हैं, उनका तिलक पूजन करते हैं और उनसे कहते हैं, हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम करता हूँ, 1000 बार नहीं 1,00,000 बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मोक्ष की गति की वो कथा सुनाई है। आपने इतनी बड़ी कथाओं को हमने सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए किया है। अर्थात
मुझे मोक्ष की प्राप्ति तो आपके इस अंतिम उदाहरण से ही मिल गई है। इसलिए हे व्यास नंदन, हे कृष्ण दैपायन के परम पुत्र, हे प्रभु, हे सुखदेव मुनि जी, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का पूजन करने के लिए थाली लेकर के उनकी स्तुति गाते हैं और स्तुति में कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैपाहिनो गृह कातराजुआ पुत्रेति तन्मयतया टर्वो विनेदोस् तं सर्वभूतेर्हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रौदास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुदय भूर्यन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं ग्रावसिद्धिगीतिकीर्ति। हे व्यास नंदन, आपने मुझे जो मोक्ष की धारणा वाली कथा सुनाई है, इसलिए मैं एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार प्रणाम करता हूँ। और बहुत सुंदर से भजन के साथ में आगे की कथा में सुखदेव जी भगवान को हम विदाई देंगे और उनको धन्यवाद देंगे कि आपने हरि की कथा सुनाई, आपने मुझे मोक्ष की कथा सुनाई। इस हरि की कथा सुनाने वाले हे सुखदेव मुनि जी, आपको लाख बार प्रणाम, आपको अनंत कोटि बार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको राम बताने वाले, प्रभु से हमें मिलाने वाले, प्रभु से हमें मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए जय जय श्री राधे। अभी हम यहाँ पर इस कथा को, जो आप सभी को ये मोक्षदायिनी कथा मिली है ना, इस कथा को सुनकर के आपने भगवान के लीला अमृत पान किया है ना, उनकी लीला अमृत पान का रसास्वादन किया है ना, इसके जो मुख्य पात्र हैं वीर अभिमन्यु पुरुषार्थ फाउंडेशन, मैं निवेदन करूंगा कि वीर अभिमन्यु पुरुषार्थ फाउंडेशन की जितनी भी टीम है सबकी सब मंच पे आ जाएं, और उनके साथ में ये दिनकर पवार जी हैं, भरत तिवारी जी और रमेश घोरकना जी और अमित धावन जी, आप भी मंच पर आ जाएं। आपका स्वागत पहले होगा, बाद में मेरा स्वागत होगा, क्योंकि आपने इस पावन कथा कराने के सूत्र के रूप में ये कथा का आयोजन कराया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हजारों सैकड़ों अपने सनातन धर्म के स्वावलंबी, धर्म रक्षार्थी, भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सभी माताएं बहनें भाई बहन सबको ये जो लाभ मिला है ना, इस लाभ के लिए कोई अगर मुख्य पात्र है धन्यवाद का, शुभकामनाओं का, तो वीर अभिमन्यु पुरुषार्थ फाउंडेशन और उनकी टीम, रूपेश जी, आप सभी लोग मंच पर आ जाएं, आपका स्वागत बंदन होगा। उसके बाद में व्यास जी की पूजा के तौर पर आप लोग हमारा पूजन जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक एक करके माताएं बहनें भाई जो भी पूजन करना चाहते हैं ना, तो एक एक करके ऊपर आते जाएं और टीका पूजन करके फिर आप अपने यथास्थान पर विराजमान होते जाएं। उसके बाद ही आते हो, क्योंकि इसीलिए हमने आधा घंटा व्यास पूजन के लिए रखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम प्रकाश सिंह जी आप भी कृपया पधारें। ओम प्रकाश सिंह जी। आप रूपेश जी के पिताजी हैं, आपने बड़ा ही जो है पुण्य किया होगा कि आपको रूपेश सिंह जैसा पुत्र मिला है, जिसकी वजह से इतना बड़ा धर्म का आयोजन हो पाया है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। बंसराज सिंह जी कहाँ हैं? बंसराज सिंह जी आप भी मंच पे जल्दी आ जाए। देवी कृपा होटल मालिक ईश्वर से यहाँ भी मंच पे आ जाइए। ईश्वर से देवी कृपा होटल मालिक
यतः श्रोत्वादाय क्षमाच मुखात् निरजायत प्रियो भगवान श्री राम यही कर श्याम यही श्री राम यही कर श्याम